transformation, and today we are going to do exercise 5.4. So exercise 5.4 में हमारे पास टॉपिक क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। जो भी हमारे पास डेरिवेटिव्स फंक्शन अवेलेबल है उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम किस टाइप से कर सकते हैं। देखिए, for t greater than equal to 0 f of t be a continuous function of exponential order a। हमने माना कि f of t जो है फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का। So let f of t be a continuous function in the interval 0 to infinity। आपको गिवन भी है और उसको प्रूफ में भी लेके चलेंगे। Let f dash t be of exponential order। अगर f t कंटिन्यूअस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो हमने लेट कर लिया कि f dash t भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है and it is also continuous, or we can say it is piecewise continuous in the interval 0 to infinity। Then Laplace of f dash t it is given by the formula sfs minus f0। यहाँ पे fs का मीनिंग क्या है, Laplace of f of t। तो इसका हम प्रूफ करते हैं, ऐसे इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता है, yet we will discuss it। यहाँ पे हमने माना कि f of t एक कंटीन्यूअस फंक्शन है हमारे पास इंटरवल 0 से इंफिनिटी है। हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है Laplace of f dash t। दैट इज डेफिनेशन लगा देते हैं 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st। यहाँ पे गिवन है फंक्शन f dash t इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं e रेज़ टू पावर माइनस t एज इट इज f dash t का इंटीग्रेशन ft इंटरवल 0 टू इंफिनिटी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो e रेज़ टू पावर माइनस st, डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस s बन जाएगा एंड इसका इंटीग्रेशन f of t dt। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st f of t। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे सो इट विल कम आउट माइनस ऑफ f of 0। e रेज़ टू पावर इज 0 इज 1। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन लगा लेते हैं प्लस s। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी है f of s। इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ f of t एंड लाप्लास ऑफ f of t हमारे पास f of s के इक्वल होता है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। सो इसको यहीं पे लिख देते हैं f of s। अब ये चीज जो है हमें प्रूफ करनी है, ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, उसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए t टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर st f of t। नाउ वी नो दैट f of t इज कंटीन्यूअस एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। हमें दे रखा है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का है, सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन लगाएंगे। दैट इज we know that by exponential order f of t is always less than m e raised to power at for some constant m। हमें पता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होल्ड करता है कंडीशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए e raised to power ft, so mod of e raised to power minus st f of t less than m e raised to power at। फर्दर हम देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, e raised to power st के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो इसको हम मोड को ब्रेक कर लेते हैं। e raised to power माइनस st मोड के बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड मोड के अंदर आ जाएगा f of t लेस देन इक्वल टू m e raised to power at। e raised to power माइनस st को अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएं सो ये आ जाएगा मोड ऑफ f of t लेस देन इक्वल टू m e raised to power at प्लस st। अब हम दोनों साइड से यहाँ पे क्या करते हैं, t टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं। जब हम यहाँ पे t टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, सिंपल इंफिनिटी है यहाँ पे e रेज़ टू पावर st देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस st f of t लेस देन ये लिखा है ना, इससे पहले हमें एक स्टेप और करना है। यहाँ पे वो स्टेप क्या है, देखिए e रेज़ टू पावर माइनस st f of t, इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर माइनस st f of t और हमें पता है मोड ऑफ f of t लिखें क्योंकि e रेज़ टू पावर माइनस st कांस्टेंट पॉजिटिव है, वो बाहर आ जाएगा मॉडुलस से। अभी जो f of t लेस देन होता है m e रेज़ टू पावर at। अब e रेज़ टू पावर माइनस st मल्टीप्लाई में सो ये लेस देन हो जाएगा m e रेज़ टू पावर माइनस st e रेज़ टू पावर at। अगर हम इसको कंबाइन करें इसको हम लिख सकते हैं m e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ s माइनस a इंटू t। अब हम यहाँ पे जब t टेंड करेगा इंफिनिटी को, ये वाली टर्म करेगी 0 को, मीन जो एक टर्म है हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस st लेस देन हमारे पास 0 के इक्वल आ रही है
or we can say tends to 0. So from here we can say that limit t tends to infinity e raised to power minus ft st ft is equal to 0. So ये टेंड कर दिया हमारे पास 0, ऐसे लिख लेते हैं 10 to 0. So ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा एस एफ एस माइनस ऑफ एफ ऑफ 0. Now let us see the next topic, that is Laplace transform of nth order derivative of f of t. जो हमने पीछे वाली डेरिवेशन की थी उसका आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये वाली डेरिवेशन है, इसका भी सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला क्या कहता है कि लेट f of t f dash t f raised to power n minus t be continuous function on the interval 0 to infinity and are of exponential order, then we have to prove that Laplace of f of n t means nth time derivative is equal to s raised to power n f of s minus s raised to power n minus 1 f of 0 up to minus of f of n minus 1 0. So इसका प्रूफ देखते हैं. Laplace of f raised to power n t by definition क्या होगा, 0 से infinity e raised to power minus s t f of n t into your dt. Now both sides we will integrating by parts by using general rule of integration. Integrating by parts using general rule of integration. अब जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन, सपोज वी हैव u v into dx is equal to u into v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 up to so on minus 1 raised to power n minus 1 u of n minus 1 vn. अब देखिए हमारे पास जनरल रूल का फॉर्मूला है. अब जो नीचे सबस्क्रिप्ट्स लिखे हैं इसका मतलब है इंटीग्रेशन, 1 टाइम इंटीग्रेशन, 2 टाइम, 3 टाइम, एंड जो ऊपर सबस्क्रिप्ट्स है अपर सबस्क्रिप्ट दे रिप्रेजेंट योर डिफरेंशिएशन, मींस 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 टाइम डिफरेंशिएशन अप टू सो ऑन. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स. लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा Laplace ऑफ f of nt. देखिए e raised to power minus st as it is v1 means 1 टाइम इंटीग्रेशन, f of nt मतलब इसका nth टाइम डेरिवेटिव हो रखा है. अगर हम इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास f dash t है, इसका मतलब एक टाइम डेरिवेटिव है. अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, सो f of t आ जाएगा. सिमिलरली हियर आल्सो यहाँ पे हम डेरिवेटिव करना है n टाइम्स, एक बार इंटीग्रेशन होगा तो एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, सो ये लिखा जाएगा f of n minus 1 into t. माइनस अल्टरनेट साइन चलते हैं, u dash मींस इसका एक टाइम डेरिवेटिव, दैट इज माइनस s e raised to power minus st. इसका एक इंटीग्रेशन का f of n minus 2t प्लस e raised to power minus st का 2 टाइम्स डेरिवेटिव से आ जाएगा माइनस s का स्क्वायर e raised to power minus st. f of n minus 2t का एक इंटीग्रेशन f of n minus 3 into t प्लस अप टू सो ऑन minus 1 raised to power n minus 1. u of n minus 1 means e raised to power minus st का n minus 1 टाइम्स डेरिवेटिव, सो आ जाएगा minus 1 raised to power n minus 1. अब बात करते हैं फंक्शन की. e raised to power minus st भी आएगा यहाँ पे. v of n means इसका n टाइम्स इंटीग्रेशन, n टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हमारे पास क्या बच जाएगा, फंक्शन. नेक्स्ट टर्म की बात करें, नेक्स्ट टर्म वैसे जनरल रूल में मेंशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब हमें एक बार, अब जो ये टर्म है इसका अगेन एक बार हमें डेरिवेटिव करना है. सो आ जाएगा, यहाँ पे आएगा पहली बात तो माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस होकर यहाँ पे माइनस 1 raised to power n minus 1. अब देखिए माइनस s raised to power n minus 1 as it is. e raised to power minus st का एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, सो माइनस s e raised to power minus st. ठीक है, f of t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सो अब कुछ बचा नहीं, इंटीग्रेशन लिख लेते हैं e raised to 0 से इंफिनिटी. अब e raised to power minus st भी क्योंकि फंक्शन ऑफ s का है, सो ये अंदर चला जाएगा e raised to power minus st, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा f of t dt. थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, और इसकी लिमिट्स हमारे पास पुट होंगी 0 से इंफिनिटी. इसको दोबारा लिख लेते हैं e raised to power minus st f of n minus 1t माइनस माइनस प्लस s e raised to power minus st f of n minus 2 into t plus s square f of st f of n minus 3t up to so on
-1, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें -1 माइनस एस प्लस एस रेज टू पावर n माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, इन सभी की लिमिट्स हमें पुट करनी है 0 से इंफिनिटी। माइनस 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 ये बन जाएगा -1 रेज टू पावर n, ये भी कंबाइन होकर बन जाएगा माइनस एस रेज टू पावर n, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा s की पावर n। 0 से इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए अभी मैंने आपको इससे पहले वाला जो आर्टिकल था उसमें हमने किया था कि ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू अप्रोच कर दी थी 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हम जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज क्या करके लिख सकते हैं कि लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ एम टी की वैल्यू हमारे पास होगी 0, और m की वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो से लेके n माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमारे पास n माइनस 1 है, इसकी वैल्यू होगी 0। इसका मतलब जब हमें इंफिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 0। अब हमें सिर्फ ये पुट करना पड़ेगा 0 वाली, 0 मीन्स लोअर लिमिट आपको पुट करनी है, तो उसको यहाँ पे रब कर लेते हैं। अब जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास एक माइनस का साइन आता है। देखिए जो फर्स्ट टर्म उसमें हम 0 पुट करेंगे, e रेज़ टू पावर 0 इज 1 एंड माइनस का साइन आएगा माइनस ऑफ f ऑफ n माइनस 1, t की जगह पुट करना है 0। नेक्स्ट ये वाली टर्म है प्लस s, अगेन दिस इज 1 एंड दिस विल कम f of n minus 2 0 plus s square, this is f of e raised to power minus s t, f of n minus 3 0। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है s raised to power n minus 1, ये बन जाएगा f of 0। लास्ट टर्म और सबके साथ माइनस का साइन आएगा, ये प्लस है सो इट विल कम आउट योर माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस एंड हियर आल्सो माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं। लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी प्लस s रेज़ टू पावर n प्लस s रेज़ टू पावर n, और यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म थी ना शायद, वो हट चुकी, ठीक है, s रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर माइनस s t f ऑफ t dt। यहाँ तक हमने पुट किया है 0 से लिमिट्स, इसको हम कंप्लीट को रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ s से बाय डेफिनेशन। अब यही हमारा आंसर है, हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करके लिखना है। ये टर्म देखो पहले लिखी गई है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं s की पावर n f ऑफ x। नेक्स्ट टर्म ये वाली लिखी गई है माइनस s रेज़ टू पावर n माइनस 1 f ऑफ 0। फिर इन्होंने हमारे पास नेक्स्ट टर्म नहीं ये वाली लिखी गई है f s रेज़ टू पावर n माइनस 2 f डैश 0, तो इससे अगली वाली टर्म ये आएगी, और लास्ट टर्म हमारे पास अप टू सो ऑन माइनस ऑफ f of n minus 1 0। सो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ f of t by t raised to power n in लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम ft को t raised to power n से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंज आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, वो सीखें। तो बेसिकली जो आर्टिकल के बारे में वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, येट फॉर नॉलेज वी कैन डू इट। एंड हमारे पास फॉर्मूला जो आपको ये ध्यान रखना है कि लाप्लास ऑफ t raised to power n f of t की वैल्यू होती है -1 raised to power n and its derivative of f of s, where Laplace of f of t हमारे पास f of s होता है। Now we shall prove this result by mathematical induction. So we know that 0 से infinity e raised to power minus s t f of t dt is equal to your f of s. Now we will differentiate both sides with respect to t, differentiating both sides with respect to s and using Leibniz rule of differentiation. Leibniz rule क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। देखिए हम डिफरेंशिएट करते हैं both sides with respect to s, so d of ds 0 से infinity e raised to power minus st f of t dt डेरिवेटिव with respect to s of f of s। आपकी बुक में क्या किया गया है, डेरिवेटिव को अंदर ले जाके पार्शियल डेरिवेटिव लिखा गया है, लेकिन उससे पहले ये स्टेप आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में हमारे पास 3 जो है कंपोनेंट्स आते हैं, उसको हम लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास लिमिट्स है 0 से इंफिनिटी, तो हम क्या लिखेंगे,
अगर हम इसको लेबनीज़ रूल से करें ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, जब डेरिवेटिव अंदर जाएगा उसको एक पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा e raised to power minus of st f of t प्लस इंटू डी टी प्लस जो अपर वाली लिमिट है उसका हमें डेरिवेटिव करना है डी इंफिनिटी बाई डी एस एंड ये वाली टर्म एज इट इज दैट इज e raised to power minus of st f of t एंड हेयर हमारे पास जो t है वो टेंड करेगा इंफिनिटी को, प्लस यहाँ पे एक और टर्म आती है डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू s एंड यहाँ पे हमारे पास लिमिट जाएगी t टेंड्स टू 0। सो हमारे पास ये 3 टर्म्स आती है लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर। अब आपकी बुक में सिर्फ ये टर्म लिखी गई बिकॉज ये दोनों टर्म 0 बन रहे। कैसे देखिए, जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे, हम कई बार कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू टेंड करते हैं 0। आर्टिकल 1 में सीखा था, उसके बाद सेकंड में भी यूज हुआ, थर्ड में भी यूज हो रहा है। डेरिवेटिव 0 का 0 ही होता है, कांस्टेंट मानो 0 को एक कांस्टेंट मानो एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो ये टर्म भी वैनिश हो जाएगी एंड ये वाली टर्म भी वैनिश हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। सो लेफ्ट क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ e raised to power minus st f of t dt is equal to derivative with respect to s of f of s। अब हम इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे e raised to power minus st का, ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो माइनस t बाहर आएगा, e raised to power minus st f of t dt बच जाएगा एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ f of s। अब जो माइनस t इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, देखिए e raised to power minus t एज इट इज एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं टी एफ टी और इस माइनस को इस साइड में जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ टी ऑफ एफ ऑफ टी, हमारे पास क्या आ रहा है माइनस ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ ऑफ एस। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे फंक्शन होता है उसका यहाँ पे वैल्यू वो लिखा जाता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। जो यहाँ पे फंक्शन है वो ये वाला लिखा जाता है, यहाँ पे फंक्शन है टी एफ टी, तो लाप्लास के अंदर लिखा जाएगा टी एफ टी और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस। अगर आप इस फॉर्मूले में t की जगह 1 n की जगह 1 पुट कीजिए तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, देखिए लाप्लास ऑफ t ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू योर माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s। Thus you can write here, thus the result hold for n is equal to 1। हम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए n is equal to 1 के लिए होल्ड करवाएंगे, फिर हम लेट कर लेंगे कि n is equal to m के लिए वो होल्ड करता है और हम प्रूव करेंगे कि n is equal to m plus 1 के लिए रिजल्ट हमारे पास ट्रू है। अब हम लेट कर लेते हैं कि n is equal to m के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। So you write here, let the result holds for n is equal to m के लिए होल्ड करता है। So लाप्लास ऑफ t raised to power m f of t is equal to minus 1 raised to power m mth डेरिवेटिव ऑफ f of s। ठीक है, अब हम m plus 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to your s। जब हम s के साथ यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए दोबारा लिख लेते हैं इस टर्म को, से आ जाएगा माइनस 1 की पावर m, एक और टाइम करेंगे तो d ऑफ m प्लस 1 बाई डी एस ऑफ m प्लस 1। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s t रेज़ टू पावर m f ऑफ t। ठीक है, अब अगेन इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें e रेज़ टू पावर माइनस एस टी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ t ऑफ m f ऑफ t एंड e रेज़ टू पावर माइनस एस टी भी। अगेन हम यहाँ पे लेबनीज़ रूल यूज करेंगे। लेबनीज़ रूल के अकॉर्डिंग अगेन e रेज़ टू पावर एस टी f ऑफ t, यहाँ पे हमारे पास t रेज़ टू पावर m भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड हमारे पास यहाँ पे भी t रेज़ टू पावर m भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड हियर आल्सो। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव को अंदर लेके जाएंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एस टी टी रेज़ टू पावर m f ऑफ t dt। अगेन अपर लिमिट पुट की जाएगी, फिर लोअर लिमिट पुट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी जब हम डेरिवेटिव करेंगे इन्फिनिटी का, इट इज जीरो एंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो इज आल्सो जीरो। सो ये दोनों टर्म्स वैनिश हो जाएंगे हमारे पास। अगेन सो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एस टी और t रेज़ टू पावर m dt। और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास टर्म बचेगी इसको भी हम लिख लेते हैं, माइनस वन रेज़ टू पावर m d ऑफ m प्लस वन बाई डी एफ ऑफ m प्लस वन ऑफ f ऑफ s। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। सो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का, फिर आ जाएगा माइनस टी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, इस माइनस को साइड ले जाते हैं, बन जाएगा माइनस वन की पावर m प्लस वन डी ऑफ m प्लस वन एफ ऑफ एस बाई डी एस ऑफ m प्लस वन। t and t raised to power m कंबाइन होकर t raised to power m plus 1 e raised to power minus st f of t dt। तो अगर हम लाप्लास इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ t raised to power m plus 1 f of t, और राइट हैंड साइड में आ गया माइनस वन ऑफ m plus 1 mth डेरिवेटिव ऑफ f of s विद रिस्पेक्ट टू s। सो अगर हम इस कंडीशन के अंदर n की जगह m plus 1 पुट करें, ये इक्वेशन बन रही है, तो you will write here thus the result holds for, thus it holds for n is equal to m plus 1। पहले होल्ड कर गया, hence by mathematical induction we can say that this condition holds। तो ये इसका प्रूफ रहेगा हमारे पास। यहाँ पे लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज हुआ है, आई थिंक आपको वो समझ आ गया। नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ f of t by t finding लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास फंक्शन t से डिवाइड हो जाए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इफेक्ट आएगा, इट विल चेंज फ्रॉम इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f of s ds। सो इफ f of t is piecewise continuous on the interval 0 to infinity and is of exponential order n की जगह यहाँ पे आपकी बुक में a आएगा, then लाप्लास of f of t is equal to f of s and we have to prove this condition। so यहाँ पे हम लेके चलते हैं प्रूफ इसका। अगेन प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लाप्लास के अंदर हमारे पास, तो प्रूफ में हम यहाँ पे लेके चलेंगे, दैट इज लाप्लास ऑफ 1 by t f of t। डेफिनेशन लगाएंगे, दैट इज 0 to infinity e raised to power minus st f of t by t into dt। से यहाँ पे हम ये लेके चले, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस साइड से प्रूफ करते हैं। हमें पता है f of s हमारे पास होता है लाप्लास ऑफ f of t, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी e raised to power minus st f of t dt। अगर हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को प्रूव कर दें तो हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए। दोनों साइड्स हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग हम इस साइड को लेके चल रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं। अदरवाइज आप ये ले सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग between limits s to infinity with respect to your s। से आ जाएगा इंटीग्रेशन s to infinity f of s ds। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो दो इंटीग्रेशन आ जाएंगे, s to infinity and 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt d of s। अब हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने का मतलब है किस इंटीग्रेशन को बाहर लिख लो, इस इंटीग्रेशन को अंदर लिख लो। मींस पहले बाहर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लो और अंदर वाला हम बाद में करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम 0 to infinity s to infinity e raised to power minus st f of t ds dt। तो पहले हम ये वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो आप चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to infinity as it is। इसका इंटीग्रेशन करेंगे s के रिस्पेक्ट में, सो ft तो कांस्टेंट ही रहेगा, e raised to power minus st का आ जाएगा e raised to power minus st अपॉन s के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस t, और यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगे 0 से s से इंफिनिटी और dt। अब e raised to power minus इंफिनिटी जब पुट करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे s। सो लोअर लिमिट पुट करें तो एक नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, ये बन जाएगा ft by t e raised to power minus st dt। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, e
e रेस्ट टू माइनस एस टी के साथ जो भी चीज़ है उसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी। हमने क्या करते हैं, ये कंडीशन, ये हमें पता है ये कंडीशन किसके इक्वल होती है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी, हेंस द रिजल्ट होल्ड्स। सो जो भी फॉर्मूलाज हमने आर्टिकल्स में डिस्कस किए, यहाँ पे मैंने सभी फॉर्मूलाज लिख दिए जो भी आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो। इनके प्रूफ्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाप्लास ऑफ टी रेज़ टू पावर m, एफ ऑफ टी की वैल्यू होती है -1 रेज़ टू पावर m, mth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ कैपिटल ऑफ f ऑफ s। लाप्लास ऑफ f ऑफ t by s इज इंटीग्रेशन ऑफ s to infinity f of s ds. So in this video we will only discuss the articles and the formulas. In the next video we will start with examples. Till then, thank you.